नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप से। आज का हमारा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो अध्याय है वो है प्रत्यय। इससे पहले कि मैंने 2 वीडियो उपसर्ग के इसी में डाले हैं, तो जो भी कैंडिडेट का उपसर्ग छूटा हुआ है वो लोग उपसर्ग को पहले देखें, उसके बाद प्रत्यय, और इसकी संयुक्त रूप से मैं इसकी टेस्ट सीरीज कराऊंगा। तो प्रारंभ करते हैं। भाग 1, प्रत्यय का भाग 1। ये 2 वीडियो इसके बनेंगे, पहला भाग और दूसरा। तो आइए बिना विलंब किए अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं और प्रयास करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए। इस टॉपिक्स में ये थोड़ा सा उपसर्ग की अपेक्षा थोड़ा सा जटिल भी है। इसमें कुछ नियम भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि जो महत्वपूर्ण नियम हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको समझने पड़ेंगे, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। उनको अगर आप समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपके लिए प्रत्यय बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आइए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। प्रत्यय प्रत्यय शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है जिसमें प्रति और दूसरा है आय। इसमें यड़ संधि का प्रयोग हुआ है। यड़ संधि का प्रयोग हुआ। यहाँ प्रति का अर्थ है पीछे, और अय का अर्थ है चलने वाला, चलने वाला। अर्थात जो अगर परिभाषा देखें प्रत्यय की, कि वे शब्दांश, ध्यान देना है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात मैंने बताया आपको कि वे शब्दांश, शब्दांश का मतलब शब्द का अंश, अर्थात वर्ण। वे वर्ण या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ है पीछे पीछे चलने वाला, यानी शब्द के अंत में लगने वाले। तो ये इसकी परिभाषा है। जैसे उदाहरण से अगर हम देखें, जैसे
ध्यान देना है। जैसे शब्द आया झूल प्लस आ तो बना झूला। यहाँ पे झूल क्या है? ये मूल शब्द है और ये जो है वो प्रत्यय शब्द है। ये आपका प्रत्यय शब्द है और ये आपका एक मिलकर बन गया ये शब्द। इसी प्रकार अगर देखें, जैसे शब्द लिखा हमने लिख धन अक, तो लिख धन अक इसमें जुड़ा लिख धनक तो बना नया शब्द लेखक। लिख और अक मिलकर बन गया लेखक। तो यहाँ अक जो है वो प्रत्यय का काम करेगा और लिख जो है वो मूल शब्द का काम कर रहा है। इसी प्रकार अगर शब्द लिया हमने मिल प्लस आप तो शब्द बिना मिलाप। मिल प्लस आप तो शब्द बना मिलाप। तो ये जो शब्द है वो प्रत्यय है आप, और ये जो शब्द है वो मूल शब्द है। ये मूल शब्द हो गए, मूल शब्द हो। तो ये रहा प्रत्यय की परिभाषा और उसके उदाहरण। आइए अब बात करते हैं कि प्रत्यय के भेद की, कि प्रत्यय के भेद क्या हैं, फिर उसके नियम की बात करेंगे हम लोग। तो प्रत्यय के भेद क्या है, आइए उनको हम जानते हैं। इसके जो भेद हैं वो दो भेद माने जाते हैं। प्रत्यय के जो भेद हैं वो दो भेद हैं। एक है पहला कृत प्रत्यय, या कृदंत प्रत्यय। और दूसरा जो भेद है तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय, या इसको हम तदितांत भी कहते हैं। तदितांत। यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ये कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय क्या है? तो जैसा कि आपको ये जो शब्द दिख रहा है, शब्दांश, जो शब्द का ये अंश दिख रहा है, इससे आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्र मतलब यहाँ पर क्रिया या धातु। क्र मतलब क्रिया, और क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है।
धातु, अर्थात वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें कि वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ते हैं, धातु में अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वह कृत प्रत्यय होता है। परिभाषा आप चाहें तो लिख सकते हैं कि धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और जब वो संपूर्ण शब्द बन जाता है तो वो कृदंत प्रत्यय कहलाता है। यानी कृदंत का मतलब, यहाँ कृदंत की बात करें तो कृदंत बना है, इसमें व्यंजन संधि है कृत धन अंत, कृत धन अंत, ये व्यंजन संधि है कृदंत। अर्थात जो शब्द बनेगा धातु में प्रत्यय लगने से उसको हम कृदंत शब्द भी कह सकते हैं, कृदंत शब्द कह सकते हैं। और जैसे अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पर देखें, तद्धित प्रत्यय को बाद में, पहले हम कृत प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे कि जैसे कोई शब्द है और हम धातु कैसे जानेंगे, जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु होता है। जैसे हमने शब्द लिखा लड़, लड़ शब्द लिखा और उसमें हमने प्रत्यय लगाया आई, तो ये शब्द बना लड़ाई, शब्द रूप बना हमारा लड़ाई। लड़ क्या है यहाँ, अब ये कैसे जानेंगे कि ये लड़ क्या है, तो लड़ शब्द है धातु, लड़ जो है वो धातु है और आई जो है वो प्रत्यय है। लड़, अब धातु कैसे जानेंगे, तो धातु के जानने की, आप धातु में ना अगर लगाएंगे तो वो क्रिया बन जाती है। धातु में अगर ना लगाते हैं तो वो क्रिया बनती है, सामान्य क्रिया बन जाती है। तो अगर आपको धातु पहचाननी है तो कोई भी शब्द हो, मूल शब्द, उसमें ना लगाइए, तो अगर आपका क्रिया रूप लेता है तो वो धातु है, अन्यथा धातु नहीं है। जैसे लड़, तो लड़ में आपने ना जोड़ा तो क्या बना, लड़ना, तो लड़ना धातु हो गई। जैसे अगर हम बात करें पी धन अक्कड़, तो शब्द बना पियक्कड़, पी धन अक्कड़, शब्द बना पियक्कड़। तो पी, और इसमें ये क्या है, मूल शब्द है, अक्कड़ प्रत्यय का काम कर रहा है, तो इसमें आप ना जोड़िए तो ये क्या बन जाएगा, पी में ना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। अगर आपको पहचानना है कि ये धातु है कि अन्य शब्द है तो क्या करिए, पी प्लस ना, तो क्या बनेगा, पीना, और पीना क्या है, क्रिया बन गई। तो अर्थात पी क्या है, एक धातु का काम कर रही है, और अक्कड़ क्या है, इसका प्रत्यय। अर्थात ये जो शब्द बना पियक्कड़, ये आपका कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाएगा, कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। कहने का विषय कि धातु के साथ जब भी कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो वो जो प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय कहलाएगा, और पूरा शब्द जो है वो कृदंत कहलाएगा। ये रहे। जैसे और भी शब्द देखते हैं, जैसे हमने लिखा झाड़, झाड़ धन ऊ, झाड़ शब्द, अब आपको ये पहचानना है कि ये क्या है, धातु है कि अन्य है। तो धातु के लिए अब इसमें ना जोड़ दीजिए तो झाड़ना हो जाएगा, और झाड़ना क्या होती है, क्रिया।
अर्थात झाड़ क्या है, एक झाड़ जो शब्द है, मूल शब्द है, ये धातु हो गई। झाड़ शब्द धातु का काम कर रहा है यहाँ। झाड़ शब्द धातु का काम कर रहा है। और ऊ क्या है, ऊ प्रत्यय का काम कर रहा है। तो अर्थात जब ये शब्द मिलेगा तो ये शब्द बनाएगा झाड़ू। ये शब्द झाड़ू बनाएगा। और झाड़ू जो है ये क्या हो गया, ये आपका, ये शब्द बना आपका कृदंत। झाड़ू शब्द क्या बन गया, कृदंत। तो ये आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा कि धातु कौन सी होती है, कब धातु होगी। तो धातु में ना जोड़ेंगे तो तुरंत आप जान जाएंगे कि ये क्रिया है, और क्रिया का मूल रूप धातु होता है, और उसमें जो भी प्रत्यय लगेगा वो कृत प्रत्यय है, और वो शब्द कृदंत कहलाएगा। जैसे और भी देखते हैं उदाहरण। जैसे शब्द आएगा मर, मर प्लस ईयल, ये प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, मरियल। मर प्लस अल, मरियल हो गया। तो मर क्या है, ये धातु है। मर जो रूप है, जो मर वाला, ये धातु है, क्योंकि इसमें ना जोड़िए मरना हो जाएगा, मरना क्रिया बन जाएगी। और ईयल प्रत्यय हो गया। तो अर्थात कहने का विषय, जो धातु में प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब आते हैं कृत प्रत्यय के प्रकार या भेद की, कि इसके भेद होते हैं कुछ, और इसके दूसरे वीडियो पार्ट में हम आपको तद्धित प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे, और कुछ इनके नियमों के विषय पर चर्चा हम करेंगे। तो आइए आप स्क्रीनशॉट लेके इनको उदाहरणों को आप हमारे साथ नोट भी करते चलिए। परिभाषा जैसा कि मैंने बताया, परिभाषा को मैं फिर लिख रहा हूँ, आप लोग चाहे तो साफ साफ इसको लिख सकते हैं। कि कृत प्रत्यय की परिभाषा की अगर हम बात करें, पहला पार्ट, कृत प्रत्यय, इसकी अगर परिभाषा देखें, इसी को हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा की बात करें तो वे प्रत्यय जो किसी, वे प्रत्यय जो धातु के अंत में, जो धातु के अंत में जुड़ते हैं, वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़ते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ये रही कृत प्रत्यय की परिभाषा। अब इसके भेद की अगर बात करें, इसके भेद क्या है, तो इसके प्रमुख भेद, कई व्याकरण कुछ अलग अलग अपने अपने मतभेद हैं उनके, तो कई प्रकार के होते हैं। उसमें से प्रमुख रूप से अगर हम बात करें भेद, तो एक भेद होता है कर्तवाचक, कर्तवाचक, साथ साथ आप लोग लिखते चलिए, कर्तवाचक पूरा नाम है कृत प्रत्यय। दूसरा है
दूसरा है भाववाचक, कृत प्रत्यय, तीसरा है कर्मवाचक, कर्मवाचक, कृत प्रत्यय और चौथा है करणवाचक कृत प्रत्यय। करण, करण वाचक कृत प्रत्यय। मुख्य रूप से हम इन प्रत्ययों को पढ़ेंगे। कर्तवाचक मतलब जिसमें ऐसी धातु जिसको कर्ता का काम करने लगे, ऐसा प्रत्यय लग जाए कि जो कर्ता का काम करने लगे। भाववाचक जो भाव का काम करने लगे। कर्मवाचक जो कर्म का काम करे, मतलब धातु में लगकर कर्म का काम करे। और करणवाचक जो साधन के तौर पर काम करने लगे। ऐसी धातु और ऐसा प्रत्यय जो धातु में लगकर साधन का काम करने लगे, ऐसे प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो आइए पहला हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत कर्तवाचक कृत प्रत्यय। पहला है कर्तवाचक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कर्तवाचक। कृत प्रत्यय, यहाँ कृत है। कर्तवाचक कृत प्रत्यय। कर से मतलब यहाँ पे कर्ता, यहाँ पे कर्ता साध जो धातु है वो कर्ता का काम करने लगे, ऐसा प्रत्यय जुड़े। जैसे उदाहरण से देखते हैं। उसके कुछ नियम भी हैं, वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। नियम भी हैं, नियम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं, उनको बहुत ध्यान से देखिए तो आपका प्रत्यय बिल्कुल कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण से देखते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा चल। चल क्या है? और इसमें हमने जोड़ा अक, तो बना चालक। और चालक क्या है भाई? चालक तो चलने वाला होगा, यानी कर्ता का काम करता है चालक। चालक क्या है? कर्ता का काम कर रहा है, इसलिए ये। और ये चल धातु है। धातु क्या है? चल। और प्रत्यय क्या है? अक। तो ये चालक जो है वो क्या हो गया? कर्तवाचक। कर्तवाचक चालक जो है वो कर्तवाचक वाचक का काम करेगा, क्योंकि ये चालक क्या है? एक कर्ता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखें, हमने शब्द लिया घूम प्लस अक्कड़। घूम प्लस अक्कड़ तो बना घुमक्कड़। इसमें मूल शब्द भी पूछे जाते हैं, तो जब प्रत्यय लगता है तो अर्थ में परिवर्तन लाता है, विशेषता भी लाता है, अर्थ में बदलाव, शब्द में बदलाव भी करता है। तो इसको विशेष ध्यान देखना। कुछ बच्चे यहाँ जैसे ही आएगा, यहाँ देखिए घूम आ रहा है, यहाँ पे घूम आ रहा है, तो घूम, ये भी ध्यान देना है आप लोगों को कि यहाँ पे घूम आ रहा है, वहाँ पे घूम हुआ।
जब प्रत्यय जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ विशेषता लाता है या परिवर्तन लाएगा। तो यहाँ शब्द बना घुमक्कड़। तो ये देखिए घूम क्या है, तो धातु है, इसमें ना जोड़िए प्रक्रिया बन जाएगी, इसलिए ये धातु हो गई। घूम धातु है और ये प्रत्यय का काम कर रहा है, और जो घूमेगा वही घुमक्कड़ होगा, अर्थात ये कर्ता का काम कर रहा है, तो ये कर्तवाचक हो गया प्रत्यय, यूज हुआ इसमें कर्तवाचक। और उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द लिया हमने तैर, तैर धातु है और इसमें हमने आक जोड़ा तो शब्द बना तैराक। शब्द बना तैराक। तैराक और तैराक क्या हो गया, ये कर्ता का काम करेगा, भाई तैरने वाला ही तो तैराक होगा जो काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है, इसलिए ये कर्तवाचक हो गया। और ये तैर क्या है, ये धातु है, क्योंकि इसमें ना लगाइए क्रिया बन जाएगी। और ये अक क्या है, प्रत्यय है। तो ये आपके जो कर्ता का काम करे ऐसे प्रत्ययों को और जो धातु से बन रहे हों उनको हम कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, साथ साथ या लिखते रहिए हमारे साथ। दूसरा प्रत्यय में देखते हैं। दूसरा प्रत्यय क्या है, दूसरा प्रत्यय हमने आपको बताया भाववाचक। भाववाचक कृत प्रत्यय। इसको देखिए, ये भी धातु से ही बनेंगे क्योंकि कृत प्रत्यय है, लेकिन ये भाव का काम करने लगेंगे। जैसे ये भाव का काम करेंगे, जैसे हमने लिखा लड़। उदाहरण देखें, जैसे शब्द हमने लिखा लड़ प्लस आई, तो क्या बना लड़ाई। और लड़ क्या है, धातु है, लड़ धातु रूप है, आई प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय धातु में जुड़ रहा है, तो ये कृत प्रत्यय हो गया। ये प्रत्यय कौन सा हुआ, इसको हम नाम देंगे कृत प्रत्यय। और ये जो शब्द बना ये कृदंत हो गया, लेकिन ये है क्या, लड़ाई क्या है, एक भाव है, महसूस की जा सकती है, तो जो महसूस की जाए तो वो भाववाचक में आ जाएगी। और चूँकि बनी है धातु से तो इसलिए ये, और वहाँ पे कर्ता बन रहा था तो ये भाववाचक हो गया, लड़ाई भाव है। ऐसे ही दूसरी अगर हम बात करें, जैसे धमक, धमक प्लस ई, तो क्या बना धमकी। और धमक क्या है, ये धातु है और ये प्रत्यय है, प्रत्यय है, तो ये क्या बन गया धमकी। और धमकी क्या है, एक भाव होता है जिसको महसूस किया जा सकता है, भाई और उसने हमें धमकी दी, ये हम महसूस ही तो करेंगे, क्या धमकी दी, ये हमने महसूस की, तो ये धमकी क्या हो गया, हमारा एक भाव हो गया। और ये प्रत्यय कैसा कहलाएगा, क्योंकि भाव बना रहा है तो ये भाववाचक प्रत्यय हो गया। और ये धातु से ही बन रहा है, धमक मतलब धमकना,
और उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द आया घबरा, प्लस आहट, तो घबरा क्या है? घबरा शब्द एक धातु है। घबरा क्या है? धातु। और आहट क्या है? प्रत्यय है। लेकिन ये दोनों शब्द क्या बनेंगे? घबराहट। तो ये जो शब्द बना है ये भी एक भाव है, घबराहट महसूस होती है। तो ये जब ये भाव है तो ये भाववाचक का काम कर रहा है, भाव है, महसूस की जा सकती है। तो ये प्रत्यय जो है वो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाएगा। आइए, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पार्ट है इसी का। अगला है तीसरा पार्ट है कर्मवाचक। कर्मवाचक कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा नंबर है कर्मवाचक कृत प्रत्यय की हम बात करें। कर्मवाचक कृत प्रत्यय ये कर्म का काम करेगा, लेकिन बनेंगे क्योंकि कृत प्रत्यय है तो धातुओं से ही बनने हैं, लेकिन कर्म का काम करेगा। जैसे उदाहरण से देखते हैं जो कर्म का काम करने लगे। जैसे शब्द आया खिल। खिल धातु है और इसमें जुड़ा औना। भाई खिलौना क्या है? कर्म ही तो है, हम कर्म कर रहे हैं। खिल प्लस खिल धन औना, तो क्या बना? खिलौना। खिलौना क्या है? एक कर्म का काम कर रहा है। भाई क्या फेंका? खिलौना फेंका। किससे खेल रहे हो? खिलौने से खेल रहे हो। क्या तोड़ा? खिलौना तोड़ा। क्या लाए? खिलौना लाए। तो ये कर्म का ही तो काम कर रहा है। तो ये, और कौन लाया? पापा लाए। तो पापा कौन हो गए? कर्ता। क्या लाए? खिलौना। तो खिलौना कौन हो गया? कर्म का काम कर रहा है। और ये प्रत्यय है तो ये प्रत्यय का काम कर रहा है। ये प्रत्यय कौन सा कहलाएगा? अब इस प्रत्यय को हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहेंगे क्योंकि कर्म बना रहा है और ये धातु है। इतनी सी चीज़ें हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं और उदाहरण लेते हैं। थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लूँ। जैसे दूसरा शब्द अगर ले लूँ कर्मवाच्य में ही, जैसे हमने कहा चल प्लस आना, चलाना। चल क्या है? चल धातु रूप है। चल एक क्या है? एक धातु रूप है। और आना एक प्रत्यय है। और यहाँ बना चलाना। भाई किसे चला रहे हो? गधे को चला रहे हो, घोड़े को चला रहे हो, साइकिल को चला रहे हो, किसी को तो चला रहे हो। तो क्या आ जाएगा? ये भी एक कर्म का काम कर रही है। क्रिया रूप बना है, लेकिन किसी को तो चलाने का काम कर ही रहे हो। कर्म महसूस हो रहा है, कर्म है ये। तो ये प्रत्यय कैसा हो गया? कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो गया। और उदाहरण देखते हैं।
जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। बिछौना, बिछ प्लस औना, भाई जो बिछाया जाएगा तो बिछौना क्या है, एक बिस्तर। बिछौना तो क्या बना, बिछौना हो गया। बिछौना तो ये भी एक कर्म का काम कर रहा है। बिछौना क्या बिछाया, बोले बिछौना बिछा दिया, रिश्तेदार आए बिछौना बिछा दिया, तो ये प्रत्यय है। और ये बिछाना, ये आपका धातु रूप है और ये प्रत्यय है। प्रत्यय है तो ये शब्द क्या बना, कर्म रूप बन गया। तो ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो गए। देखिए सभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सभी में धातु आ रही है और बस बदल रहा है। तो कहीं कर्म बन रहा है, कहीं भाव बन रहा है, कहीं कर्ता बन रहा है। अगला जो प्रत्यय है चौथा, कृत प्रत्यय का ही चौथा पार्ट, करणवाचक। करणवाचक कृत प्रत्यय, साथ साथ नोट बनाते रहिए। करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक क्या है, करण क्या करता है, एक साधन का काम करता है। तो जहाँ पर साधन आ जाए, ऐसा प्रत्यय जुड़ जाए जो धातु में जो साधन का काम करने लगे, तो समझ जाना कि वो करणवाचक हो गया, साधन का काम करे। जैसे उदाहरण से देखते हैं हम लोग, फिर इसके नियम भी बताऊंगा। अभी नियम विशेष ध्यान रखना, कुछ अलग से भी आएंगे जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैंने कहा झू ल, और इसमें प्रत्यय लगा धन ना, झूल धन आ, मानी आ प्रत्यय है। तो नया शब्द क्या बना, नया शब्द बना झूला। और झूला क्या है, एक साधन, इसके द्वारा झूला जाता है, एक साधन का काम कर रहा है झूला। झूला है, और ये झूला है क्या, धातु है, क्योंकि इसमें ना लगाइए झूलना हो जाएगा। तो ये प्रत्यय क्या कहलाएगा, करणवाचक प्रत्यय कहलाएगा। इस प्रत्यय का नाम क्या हो गया, करणवाचक, क्योंकि यही तो बना रहा है झूला। क्रिया को, धातु को झूला बना दिया इसने, तो ये करणवाचक कृत प्रत्यय हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा रेत प्लस ई, तो ये शब्द क्या बना, नया शब्द बना, शब्द बना रेती। भाई ई क्या है, ये प्रत्यय है, और रेत क्या है, अगर इसमें ना लगाओ तो रेतना। आप जानते हैं किसी चीज़ को रेत रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो क्रिया बन गई, धातु है। सभी में आप ऑब्जर्व करेंगे सब धातु है। और रेती क्या है, एक साधन होती है रेतने का, एक साधन। तो ये शब्द क्या हो गया, रेतना हो गया। अगला एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे बेल, बेल धन न, जैसे बेल शब्द लिया, इसमें ना जोड़ा तो क्या बना, बेलन। तो बेलन हो गया।
और बेलन क्या है? ये धातु है बेल, और ये ना प्रत्यय है। तो ये क्या बना? ये एक साधन है, बेलन, बेलने का साधन। पटा बेलन कहते हैं जिसको, रोटी बेली जाएगी, बेलन साधन है। तो ये आपका ये जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय हो गया? ना। ये साधनवाचक हो गया, अर्थात कर्मवाचक प्रत्यय हो गया। तो आपने ये देखे महत्वपूर्ण, आपने जो प्रमुख प्रत्यय थे कृतवाचक के अंतर्गत प्रमुख प्रत्यय आपने पढ़े, और इसके दूसरे पार्ट में मैं नियम को बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, और इसका दूसरा पार्ट रहेगा आपका तदित प्रत्यय का, और कुछ महत्वपूर्ण नियम। तदित प्रत्यय इसके दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और इसका जो बाद में एक वीडियो आएगा जिसमें मैं प्रत्यय उपसर्ग की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप सभी को ये आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो आपका स्नेह इसी तरीके से अगर मिलता रहेगा तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना के सारे टॉपिक के डालता रहूँगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट, जैसा कि आपने ये लिखा हुआ है कॉर्नर पे, श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन, को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।